यह है उत्तर प्रदेश का अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी गांव, जो जेवर खुर्जा में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में। यहीं पर अभी 19 तारीख को इसी गांव में बर्बरता हुई है। दो पक्षों में यहाँ पर संग्राम हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ है, गोलियां तक भी चली हैं यहाँ पर। और ये सीधा यहाँ से खुर्जा और ये सीधा जेवर के लिए रोड जाता है। इसी जेवर और खुर्जा रोड पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर खूनी संग्राम हुआ है। और ये गांव है, इस गांव का नाम है गांव अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी, जो जेवर खुर्जा मार्ग पर स्थित है। उर्फ गढ़ी के नाम से यहाँ पर ये गांव है उत्तर प्रदेश का। हम आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ 19 तारीख को यहाँ पर, इसी 19 तारीख को, पहले सुना करते थे कि जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, इसको पहले जुबान से मारा जाता था, उसके बाद फिर जूतों से मारने लगे। समय बदल रहा है, बदलते समय को आप देख रहे हैं कि वही हालात आज भी है। पत्थर और डंडों के साथ में यहाँ पर दलितों पर बर्बरता होती है। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पत्थरों की बरसात ही नहीं बल्कि गोलियों की भी बरसात हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, यहाँ पर ये गोली के निशान हैं, ये यहाँ पर ये गोली का निशान है। देखिए ये सामने जो ये पाया टूटा हुआ है, इसमें गोली आके लगी है। ये छत पे जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं, ये टोटल दलित समाज के लोगों पर। ये सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सामने ठाकुर समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ये गोलियाँ चलाई और सामने छत से गोली चलाकर इन लोगों को आक्रमण किया इन पर। और आक्रमण करने का वजह कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन उसको वजह बनाया गया। वजह थी कि आखिरकार तुम लोग हमारे पैर की जूती हो, पैर में ही रहना चाहिए आपको। आप पैर से उठकर कैसे ऊपर बढ़ने लगे? आपने चुनाव में हमारे प्रत्याशी को वोट क्यों नहीं दिया? प्रधान का चुनाव हुआ, प्रधानी के चुनाव में उनका प्रत्याशी हार गया, इनका प्रत्याशी जीत गया। उसी रंजिश को लेकर जंगल में दो बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई की। जब उनको पता चला कि हमारे बच्चों की पिटाई की है, तो उस पिटाई को लेकर अपने मोहल्ले में से कुछ लोगों ने उनसे जब बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्हीं में से एक बच्चे को उन्होंने इस पेड़ के सामने नीचे गली में आकर फिर से मारा। और मारने के बाद में जब इन लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप इनको क्यों मार रहे हो, तो कुछ बच्चों ने उनसे जब पूछा तो उनका जवाब जो था वो पत्थरों से मिला, गोलियों से मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू है सर। दीपू सर, क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है उसने यहाँ पर गोलियां भी चलाई थी, ईंट पत्थरों से बरसात हुई थी। ग्राम प्रधान या जो पिछली पंचवर्षीय में जो ग्राम प्रधान है उसका नाम है लेखराज प्रधान। तो वो किस समाज से हैं? वो ओबीसी समाज से है, जो कि ठाकुर लोग बोलते हैं ना। ठाकुर हैं। तो हाँ उन लोगों ने यहाँ पर ठाकुर जो ये लेखराज प्रधान है उसने वहाँ सामने से गोलियां चलाई थी यहाँ पर। और जो उसके साथ थे कम से कम 50 लोग थे, उन्होंने ईंट पत्थर डंडे लाठी डंडों से यहाँ पे हमला किया था हम लोगों पर आकर के, जिससे कि हमारे कुछ लोग घायल भी हैं, लेडीजों को भी बदतमीजी की थी यहाँ पर आकर। झगड़ा हुआ था, आप थे? हम थे, हमारे बच्चे भी मारे थे और हमारे यहाँ पे हमला करते हैं, ईंट बरसाते हैं, गोली बरसाते हैं। हमारे बच्चे भी रोते हैं, मम्मी यहाँ से चलो, मामा माई के पास चलो। अब हम यहाँ से जाएं कहाँ हैं? हमारी जिठानी है, पल्ले लुकड़ पर रहती हैं, हमें वहाँ से भी नहीं रोकते हैं, वहाँ से भी नहीं जाने देते हैं अपने हमारी जिठानी के पास। कहते हैं रात को शमशान बना देंगे। इनके लोग जो हैं का वहाँ चले गए, जेल भेज दिए हमने। अब इन्हें औरतों की बदतमीजी करो और इन्हें मार छेड़ करो। हाँ, ये छेड़खानी करते हैं, हमें देख नहीं सकते। आप यहाँ पर थे जिस दिन झगड़ा हुआ था? हाँ है थे यहाँ पे। सारे जने। क्या हुआ था जी? तो गोली चलाएं डायरेक्ट। हमारे आदमी है तो 1 साल से इतने वो कर रहे हैं आदमी के साथ में, बहुत ज़्यादा है के। तो मुझसे कहते हैं साली तुझे ये फाड़ेंगे पहले, तुझे ये देखेंगे। तो वीर सिंह की घरवाली तेरी ज़्यादा वो चलती है। ऐसे पुलिस वाले आए थे ना उस दिन, वो भी कह रहा था, उल्टी सीधी बोला था कि भोसड़ी के तुम खटिक चमार ही रहोगे, डेढ़ ही रहोगे। मैंने उन्हें उसे जवाब दिया, मैं साहब जी आप तो तुम हमारी रक्षा करने आते हो, इसलिए तुमने हमारी रक्षा तो करी नहीं और उल्टी सीधी बखान के जा रहे हो। यहाँ से गया कि बहन की देखूंगा पहले। बोली मुझे क्या देखोगे साहब जी, मुझे देख पाओगे तुम? इस तरह का अगर रामराज है, नारियों पर अत्याचार हो रहा है,
आप इसको क्या कहना चाहेंगी ये बताइए आप। लेटरिंग करने जाते हैं, वहाँ भी जंगलों में भी घेरते हैं औरतों को। जंगल में क्यों जाते हो? यहाँ पर तो आपको लेटरिंग हमारी बनी हुई नहीं है। अच्छा नहीं बन रहे हैं। हाँ, हमारी लेटरिंग नहीं बनी हुई। हम खेतों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं तो पीछा करते हैं कि इसी वजह से फिर भागते हैं हम, तो हमारे ऊपर दबाव ज्यादा गिर रखा है। नहीं तो एक बात बताइए मुझे कि दलित समाज तो अपने आप को ये कहता हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये लोग तो हिंदू ही हैं जो तुम पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये न जीने देंगे। ठाकुर लोग हैं, गरीब लोगों को समझते ही नहीं हैं। ये तो इंसान ही नहीं समझता। मैंने उस दिन वहाँ भी गई थी थाने पे। मैं गरीब की सुनो, आप गरीब की सुनो, तुम्हें तो पैसे भर देते हैं तो तुम तो अपना जंग जीत लेते हो, और ये गरीब गुरबा क्या करते हैं? आखिर इस अत्याचार को ये कब तक सहेंगे? इनके मतलब इनका पक्ष जब शासन नहीं लेगा तो कौन लेगा? आपने पुलिस से अपील की थी, पुलिस ने आपका कुछ साथ दिया? कोई कंप्लेन नहीं ली थी, हम गए थे रिपोर्ट करवे। अच्छा, लोग कह दी जाओ, हम नहीं लेते तुम्हारी कंप्लेन। मना कर दिया? मना कर दिया। थाने से मना कर दिया? हाँ, अच्छा, थाने में तो लेने ही नहीं देते हैं लेने नहीं बिल्कुल। देते। हम ही गए थे, हम भगा दिए। और जाते हैं तो फिर वहाँ पकड़ के बैठा लेते हैं। क्या उल्टा केस बना के लाते हो, फलाना ढेंका वो भाई 17 बात सुनाते हैं हमें को। आपको क्या चोट लगी थी? भैया मेरे तो सिर में ईंट मारी। मैं तब पापा को रोने आई अच्छा, और खाट पे पड़ी और इनकी ईंट मार बाजी वो खड़ा ही ना बहुत जा रहा, बीमार हूँ। और मेरे आपके पापा जी की डेथ हो गई थी? हाँ, और मेरे ऐसी ईंट लगी है यहाँ कपाड़े में, बहुत बुरी तनिया थे। रात दिन दवाई खा रही हूँ। ये बर्बरता हो रही है इस देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, निहत्थे लोगों पर हथियार ले लेकर इन पर अटैक कर रहे हैं। इनके पैर तोड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं, सर फाड़े जा रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। जी क्या हुआ था उस दिन? उस दिन फौजदारी हुई बाबू। वहाँ से ईंट बरसी है, गोली भी मारी है। लेखराज प्रधान ने गोली चलाई है और मेरे भी 2 ईंट लगी है। एक यहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है, पैर में नीचे यहाँ। ये जो यहाँ पर बैठा ये जो हुआ। ईंट जो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये उधर से बरसाई हुई ईंट है सारी? हाँ जी, हाँ। पुलिस आ रही है आपके पास? पुलिस कम आ रही है, पुलिस आपसे कुछ ना कर रही, उनकी सेफ्टी कर रही है, उनकी सेफ्टी कर रही है? हमारा कुछ नहीं कर रही। गुनहगार आपको बना रखा है पुलिस ने? हाँ जी, गोलियां उधर से चल रही हैं, उधर से गोली चल रही है। उधर से बरस रही हैं, हाँ जी, डंडे लाठी उधर से बरस रहे हैं। सब कुछ उधर से चल रहा है कि लेखराज प्रधान गोली मारी है। यहाँ 8 फेड़ किए हैं। बोल रहे हैं गोली मारी है और वो आपको दिखाना चाहते हैं। वो सामने देखिए, इस टीआरएन के बिल्कुल जस्ट नीचे टाइल्स के अंदर गोली का निशान है। और यहाँ से बता रहे हैं कि पुलिस वाले खुद इसको गोली के जो कवर है, जो खोल होता है, उसको लेकर गए हैं। और उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे वो जो पाया है, वो एक पाया बिल्कुल गोली से टूटकर चूर चूर हो गया, ऊपर छत पे पड़ा है। और ये सामने वाला जो इधर देख रहे हैं आप, ये पेड़ है और इस पेड़ के जो ऊपर छत है, उधर साइड में और उधर साइड में, दोनों साइडों में उन्होंने कब्जा किया हुआ था। 60, 70, 80 लोग लगभग थे। वीर सिंह है सर, वीर सिंह। वीर सिंह जी, कोई बात नहीं, थोड़ा मास्क हटा सकते हैं नीचे थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ जी, आप उस दिन झगड़े के सामने उस समय पर थे यहाँ पर? हाँ था मैं यहाँ पे। क्या हुआ था? ये हुआ था, हमारा एक लड़का था जयंत, वहाँ से वो चक्की के पास था, वहाँ से बुला के लाया एक लड़का सुमित, वहाँ से बुला के करा तो मेरे को पापा बुला रहे हैं। यहाँ सतवीर के यहाँ पे चौधरे पे 8-10 लोग इकट्ठे होके उसको ज़बरदस्ती नहीं इधर आ उल्टा सीधा बोलने लगे। और जबरदस्ती उसमें किसी ने लाठी बजाई है, किसी ने अपने घूंसे- मोहल्ले की तरफ खींच रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, अपने घर की तरफ खींच रहे थे। किसी ने लाठी, किसी ने डंडे, किसी ने घूंसे, जो भी है उस पर इतनी वारदात करी उसके साथ, उसे होश भी नहीं रहा। जब हमको पता लगा बाद में, जब हम भक्के पड़े, जब वो वहाँ से बचाया हमने, ठीक है, उधर से फिर ईंट पत्थर गोली जितनी बरसी उन पर बरसाई गई हैं। और आपने देखा भी है, आप फोटो भी लिया है आपने। फिर पुलिस उसने 10 क्षेत्र पर कॉल करी है जयंत ने जाके। प्रशासन भी 2 घंटे के बाद आया है, पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद आया है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन का क्या रोल था उसका? पुलिस प्रशासन कोई रोल नहीं है, ये बिके पड़े हैं यहाँ पे, सीधी सी बात तो ये। जब भी 1-2 केस हमारे पहले भी हैं इसमें, ठीक है, एक लड़की का केस भी है, और थाने में जाते तो हमारे ऊपर ही उल्टा सीधा बोलते हैं। पिछले जो केस हैं वो इन्हीं लोगों पर हैं? इन्हीं लोगों पे, ठाकुरों के ऊपर ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये कहते हैं जैसे हम कहेंगे, जैसे पहले से रहते आए हो आप ऐसे रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका अंजाम भुगत लेना आप। ये कहना है
आज के इस युग का, ये कहना है आज के इस जो हम 2021 में जी रहे हैं। 1947 से पहले इसी देश के अंदर, जिसको बहुजन समाज कहा गया है, शूद्र कहा गया है, इसको SC ST OBC कहा गया है, इसको इस शूद्र समाज पर जो 1947 से पहले अत्याचार हुआ करते थे, उन अत्याचारों को संविधान के रूप में न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो नियम बनाए, आज उन्हीं नियमों को ताक पे रखकर आज हम देख रहे हैं अपने इस देश में, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ इलाका है ये जेवर, जहां पर हम सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होने जा रहा है, ऐसा बखान किया जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंत है जी। मेरा नाम जयंत है, अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी है, थाना जेवर है, जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ। और मैं यहाँ से सुमित मुझे लिवा के लाया चक्की वैसे कि तुझे पापा बुला रहे हैं, तो पापन के बहाने से बुलाने लाया। तो यहाँ भीड़ सारी इकट्ठी थी। प्रधान एक दीवार के पीछे दुबका हुआ था, पीछे से मेरी जेट भरी है। तो जेट भरने के बावजूद सुमित, लोकेश और दिनेश, राहुल और मनोज, ये सारे काफ़ी अन्य लोग और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं कि मेरे साथ मारपीट की, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कई, साले चमार के हो, घटी कराओ, साले ढेड़ के हो, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारी बहन बेटी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती और इज्जत के साथ हम वो कर देंगे। स्थिति ऐसी है कि इनको इतना पीटा है कि इतनी बर्बरता की है। जरा दिखाना अपने शरीर पर निशान, ये इसके शरीर पर आप निशान देख सकते हैं, और ये मुक्कों के निशान हैं। ये जो स्टील के मुक्के या पीतल के मुक्के जो होते हैं, वो हाथों में लगा कर इनको मारा गया है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये कंधों पर इनके चोट है, ये सारा। अच्छा जयंत भाई, जरा एक मिनट जरा ये बताइए मुझे, ये मारने का कारण क्या था? मारने का कारण ये था कि सर एक 1.5 महीना पहले चुनाव में बीजेपी पे वोट डलवाते थे कि हम पे धमका के कि या तो बीजेपी पे वोट डालो या हमारे प्रधान, हमने विजयपाल सनोप हरपाल सिंह का लड़का विजयपाल खड़ा कर रखा है। और महिपाल सिंह ने ये कही थी रात में 3 दिन 18 और 17 तारीख में जाके बाबूलाल के मकान पे ये बोले थे कि या तो मुझे 4 वोट दे दो, और नहीं तो या तुम्हें मार दूंगा या खुद मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मुझे 4 वोट हर कीमत पे चाहिए आपकी। हमने कही कि हम तुम्हारे कहने से दोष दबाव में वोट नहीं डालेंगे। वोट की रंजिश चल रही थी, वोट की रंजिश में हमारा प्रधान जीत गया। हमारे प्रधान के गोली मारने के नहीं है नौबत, तो विजयपाल के लड़का ने जा वक्त मुँह में लाठी मारी, आपने उनके कहने से वोट नहीं डाली है प्रधानी में। आपने किसी और कैंडिडेट को वोट डाल दी और इनका कैंडिडेट हार गया। उनका कैंडिडेट हार गया। आपके साथ मारपिटाई होने के बाद आपने पुलिस केस किया? हाँ जी, जज क्षेत्र पे कॉल की मैंने, जब मैं बिल्कुल गंभीर पड़ा था, किसी मुझे व्यक्ति ले गए उठा के वहाँ से, मेरे भाई थे SC के ही, वो मैं जब उन्हें लुटा दिया। तो मैंने 10 क्षेत्र पर जब मुझे होश आया तो मैंने 10 क्षेत्र पर कॉल मिलाई, दरोगा जिन पर फ़ोन मिलाया तो देवेंद्र सिंह थे, देवेंद्र सिंह का कॉल बंद थी, फ़ोन बिल्कुल नंबर है जी। मैं तो ये ना कह सकता सरकारी नंबर बंद है या पर्सनल नंबर पे कॉल की थी, मुझे इतनी जानकारी ना है कि पर्सनल नंबर था या सरकारी नंबर था, वो बंद मिला। और सुनने में बाद में ये भी आई कि प्रधान की ट्यूबवेल पे दरोगा और अन्य सिपाही के ट्यूबवेल पे हैं कि जब तक हम इन खटी चमारन को सालन को ठोर जान से ना मार दें, इनकी बहन बेटी की इज्जत ना कर दें, जब तक तुम यहाँ आना नहीं। ठीक है जी, पुलिस पूरी बातें है। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, विधायक जी हैं, हमारे विधायक, हमारे कहने से हमारे वोटन से ही विधायक बने, आज पूरी समर्थन उन्हीं को है। आप क्या चाहते हैं? अब हमें तो न्याय मिल जाना चाहिए जी, उनके हाथ में ना मरें, स्वयं ही हम अपना आप ही या तो दवा पी के मर जाएं या अपने फांसी खा के मर जाएं तो बेहतर है। सरू का ना मरना चाह रहे हम, क्यों नहीं जी? पहले भी कई वारदात है चुकी हैं, कई ऐसी एक्ट लगी हुई हैं, पुलिस ने कुछ भी हमारे लिए लाभ कोई नहीं उठाया। दलित नेताओं में से कोई नेता आते हैं आपके पास? दलित नेताओं में तो हमारे पास कोई नेता ना आया हो जी अभी तक। कल परसों कोई एक आध जो आगे हो उनने कही कि हम तुम्हारी मदद कराएंगे, वो कराएंगे, कुछ नहीं। सुनिए जी, भीड़ आर्मी आई थी, भीड़ आर्मी कह रही थी कि हम तुम्हारी मदद पूरी तरह से करवाएंगे, पर कोई भी सुनवाई नहीं है रही है जी। दरोगा है, दरोगा गाय दे के चले जाते हैं, यहाँ पे गोली ने यहाँ बटोर रहे गोली। हमने देखा है कि पुलिस बैठी हुई है गांव में। हाँ जी, वो सिर्फ हमें पकड़ने के लिए यहाँ हैं कि कैसे भी इन 4-5 बंदे ने ऐसी में तो पकड़ लियो, फिर इन्हें दोबारा पर थरा पे पकड़ दो। बहन बेटी अभी 20 तारीख की बात है, सुबह सवेरे
तो लेटरिन करने या पेशाब करने के या घूमने के बहाने पे जा रही थी। तो वो उसमें सतवीर, प्रेमपाल और अन्य लोग थे और एक लेखराज भी था उसमें। नो कह रहे कि सालियो या तो ढेड़नी चमारी हो या खटीकनी हो या तो अपने खेतों में ही लेटरिन करोगी, नहीं तो वरना हम जानते मार देंगे तुम्हें, या जो हम पे करो जाएगा उसे करेंगे तुम्हारे साथ में। तो प्रधानमंत्री के तहत जो शौचालय बन रहे हैं वो नहीं बने क्या इनके? नहीं जी, 2-2 हज़ार रुपये ले लिए हैं और कोई भी शौचालय ना बनो है, 2-2 हज़ार रुपये ले लिए हैं, काई के बनवा दिए हैं, काई के ना बने हैं। ऐसी कंडीशन है आज उत्तर प्रदेश में कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था घर घर शौचालय बनाएंगे, तो क्या उन शौचालय के तहत यहाँ पर शौचालय नहीं बने? नहीं जी, कोई नहीं बने हमारे घर में। हम पे तो मुँह पे तो खुश पे थे 2 हज़ार रुपये लिए हैं। ये ऐसी स्थिति मेरे द्वारा खुद 2-2 हज़ार रुपये लिए मुँह पे थे। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बिल्कुल नजदीक एनसीआर से सटा हुआ जेवर, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ पर अभी तक शौचालय तक नहीं बन पाए। नहीं बन, एससी में नहीं बन पाए हैं जी। चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो हम तो यही कहना चाहते हैं हमारी मदद बने, हमारे शौचालय बने, हमारी बहन बेटी घर में ही अपना शौचालय का प्रयोग करें। अत्याचार और बर्बरता कुछ इस हद को पार करते हुई है कि यहाँ पर इन निहत्थे लोगों पर इतनी चोटें लगी हुई हैं। देखो, किसी का पैर टूटा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये बाबा हैं, बुजुर्ग हैं। आपको चोट लगी हुई है? हाँ जी, मेरे 2 ईंट लगी हुई हैं साहब। अच्छा, आँखें से कम दिखता है, 21 साल की उम्र है मेरी। अपने आप को बचा नहीं पाए? बचा नहीं पाए, भागूं किधर को मैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं भारत के उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, जो वीर सूर्या टाइम्स मनीष सूर्यवंशी के साथ रविंद्र कुमार गोविल